सुना है कोई तीखी हॉटलाइन वार्ता हुई है, तीखी इंडियन डीजीएमओ और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच में। पाकिस्तान की आर्मी ने SH-15 155 की जो तोपें हैं उसकी भारी तैनाती की है। बताया गया कि इंडियन डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत एस पेंढारकर ने पाकिस्तान के डीजीएमओ मेजर जनरल कासिफ अब्दुल्ला से ये जो स्ट्रेटेजिक प्रोवोकेशन है कि इतनी भारी मात्रा में आप 155 गन्स क्यों लगा रहे हो वहां पे, जबकि ये तो ओनली वॉर टाइम में यूज की जाती है। ये कोई वॉर टाइम तो है नहीं इस टाइम। पाकिस्तान ने SH-15 इंडियन बॉर्डर पर तैनात कर दी, जिसे देखकर इंडिया बौखला गया और पाकिस्तान को कॉल कर क्या कहा, चलिए जानते हैं। भारत के डीजीएमओ और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच में बातचीत तो होती रहती है, रेगुलर बातचीत होती रहती है। अब कितनी रेगुलर ये तो मुझे नहीं पता, हो सकता हफ्ते में एक दिन होती होगी, 10 दिन में एक दिन होती होगी, या महीने में एक दिन होती होगी। मुझे इसके बारे में कोई टेक्निकल इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इतना पता है कि भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस की बातचीत पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस से बातचीत होती रहती है। वो इनकी हॉटलाइन हमेशा खुली रहती है कि कभी भी जरूरत पड़े तो ये दोनों आपस में बातचीत कर सकते हैं। ये मसला जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब भी उठा था, तो आपस में दोनों ने बातचीत की और फिर उसके बाद सीज फायर हो गया। वो दिखावटी बातें होती रहती हैं एक्चुअली बहुत सारी। अचानक से आज मैं डीजीएमओ की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये फिर बातचीत हुई है और अब ये खबरें निकल निकल कर आ गई हैं कि भाई अल्टीमेटली अचानक से थोड़ी सी डीजीएमओ की बातचीत में गहमा गहमी क्यों हुई है। सुना है कोई तीखी हॉटलाइन वार्ता हुई है, तीखी इंडियन डीजीएमओ और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच में। कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी ने SH-15 155 की जो तोपें हैं उसकी भारी तैनाती की है, खासतौर से LOC के ऊपर भी की है, जहां कश्मीर का मसला है, POK का मसला है। बताया गया कि इंडियन डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत एस पेंढारकर ने पाकिस्तान के डीजीएमओ मेजर जनरल कासिफ अब्दुल्ला से ये जो स्ट्रेटेजिक प्रोवोकेशन है कि इतनी भारी मात्रा में आप 155 गन्स क्यों लगा रहे हो वहां पे, जबकि ये तो ओनली वॉर टाइम में यूज की जाती है। ये कोई वॉर टाइम तो है नहीं इस टाइम। अभी जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो मीडिया में भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान की सेना से पूछा, डीजीएमओ से पूछा कि तुम भैया चाइनीज ओरिजिन की SH-15 155 की कैलिबर व्हील्ड सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स, जो कि चाइना में PCL 181 के नाम से जानी जाती हैं, उसको इतनी भारी संख्या में क्यों तैनात किया आपने? पाकिस्तान ने चीन की नोरिनको कॉर्पोरेशन से 236 तोपों का सौदा किया था, यह रिपोर्ट बता रही है। कुछ कहते हैं 250 भी हैं। इनकी डिलीवरी 2022 के शुरू हुई थी। अभी LOC के पास इनकी संख्या 250 और 400 के बीच बताई जा रही है, यानी कि नंबर सर्टेन नहीं है कि 250 का सौदा हुआ, 236 का है, 400 का है, कितने का है। लेकिन अब बताया जा रहा है कि LOC के पास ही इनकी तैनाती 250 से 400 की, और अभी POK के अंदर काफी हल्ला गुल्ला भी चल रहा है पाकिस्तान में। क्या बातचीत हुई आपस में दोनों में? इंडिया के डीजीएमओ ने पाकिस्तान के डीजीएमओ से पूछो कि भाई आप बॉर्डर के ऊपर LOC के ऊपर इतनी बड़ी जो आपकी तैयारी है, 400 तोपों की आपने तैनाती की है, क्यों की है आपने? आप बताइए जरा। ये सवाल पूछे जा सकते हैं डीजीएमओ मीटिंग में, ये अलाउड है। ये तो इंडिया ने साफ किया कि 2021 के सीज फायर का जो समझौता है ये उसके खिलाफ है, क्योंकि सीज फायर में कुछ कंडीशंस हैं, उसको पालन करना पड़ेगा कि आप इतने हैवी डिप्लॉयमेंट आर्टिलरी का नहीं कर सकते बॉर्डर के ऊपर। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने, जो मिस्टर अब्दुल्ला हैं, उन्होंने इसे एक रूटीन रोटेशन और एक्सरसाइज बताया। इंडिया ने सैटेलाइट की पिक्चर सामने रख दी। इंडिया ने अपनी सैटेलाइट की पिक्चर ली थी और सामने रखी, और जो टेक्नोलॉजिकल जो कुछ और एविडेंस थे वो भी सामने रखे। तो पाकिस्तान ने कहा कि ये ठीक है, लेकिन ये एक एहतियातन सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए हमने ऐसा किया है। तो इंडिया के डीजीएमओ ने पाकिस्तान के डीजीएमओ से कहा कि पाकिस्तान की ओर से किसी भी किस्म का अगर कोई सीज फायर का कोई वायलेशन होता है तो फिर उसका एक डिसप्रोपोर्शनेट जवाब हम भी देने को तैयार हैं यहां पर।
अगर आप इस लेवल पे हैवी डिप्लॉयमेंट करोगे तो हमें भी यहां पर एक हैवी डिप्लॉयमेंट करनी पड़ेगी। ये 50 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती हैं जो एसएच जो 15 टाइप की ये जो सारी की सारी जो गन्स इस टाइम आई हैं यहां पर। अब शूट एंड स्कूट की टेक्नोलॉजी है ये। 6x6 का ट्रक चैसिस जो है उसके ऊपर माउंटेड ये मोबाइल, ये तोप है, एक्चुअली गन है ये 155 की। ये दुनिया की सबसे बड़ी गन यही मानी जाती है। इंडिया के पास भी काफी 155। और यहां से पता लगता है कि भाई चाइना पाकिस्तान की आर्टिलरी को मजबूत बना रहा है। वो ठीक है, वो तो उनका मर्जी है, वो तो क्या करना है क्या नहीं कर रहा है। लेकिन यहां पर तीखी थोड़ी सी आपस में नोकझोंक हुई है टेलीफोन के ऊपर दोनों के बीच में। और इसको लेके फिर मुझे लगता है कि भारत ने भी अपनी आर्टिलरी जो अभी K9 जो वज्रा है इंडिया का, और कुछ धनुष हैं, शारंग हैं कुछ, और बोफोर्स तो पहले से इनके पास थी, और 400 से ज्यादा लोकल मेड जो इन्होंने 155 की गन्स खरीदने की बात भी की है। अब सवाल ही पैदा होता है कि इस तैनाती को लेकर डीजीएमओ की इस टॉक्स ने क्लियर किया कि भले ही दोनों देश टेंशन को कम करने के लिए हॉटलाइन का यूज कर रहे हो, लेकिन जमीनी हकीकत सीरियस बनी हुई है। और भारत ने कहा कि आप अगर वहां पर कुछ करोगे और आपके यहां से अगर कोई एक्शन होता है तो हमारी ओर से भी एक बड़ा एक्शन आपको देखने को मिल सकता है। ये बात वहां से निकल कर आई है कि हमारी ओर से भी आपको एक बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। तो ये जो कई बार इस किस्म की जो खबरें निकल कर आती हैं ये थोड़ी सी परेशान करने वाली होती हैं कि डीजीएमओ की जो टॉक्स हो रही हैं ये अपने आप में इस बार काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पाकिस्तान डीजीएमओ ने यह कहा था कि पीओके में इंडिया के ऊपर इल्जाम लगाया था कि भारत वहां पर अशांति फैला रहा है और जेकेएलएफ का भी खतरा है वहां पर, इसलिए एहतियातन तोपों की तैनाती जो है वो उस एरिया के अंदर की गई है। लेकिन जो ये सारी बातचीत होती है इसमें एक बात मैं बता दूं कि ये बातचीत सारी रिकॉर्डेड होती है। पाकिस्तान की साइड में पूरी रिकॉर्डिंग की जाती है इसकी, इंडिया की साइड में पूरी रिकॉर्डिंग की जाती है, और मल्टीपल सोर्सेज की रिकॉर्डिंग होती है, कहीं की रिकॉर्डिंग मिट ना जाए, और उसमें एक एक वर्ड बहुत सोच समझ के बोला जाता है, कोई ऐसे नहीं बोला जाता है। तो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ। लेकिन हाँ, एक तीखी बातचीत पाकिस्तान के डीजीएमओ और इंडियन डीजीएमओ के बीच में हुई है तोपों की तैनाती को लेकर, जबकि इंडिया कहता है कि सीज फायर के दौरान ये तैनात नहीं होनी चाहिए, ये वॉर टाइम की तैनाती होती है।